नमस्कार साथियों। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत से तो आप परिचित हैं, सुना है आपने अच्छे से। और मजाकिया रूप में लोग इसको ऐसे भी लेते हैं कि घर की मुर्गी यानी बीबी दाल बराबर। वो कितनी भी सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, गृह कार्यों में दक्ष हो, निपुण है वो, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है। और बाहर अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो मटर पनीर है, और वो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी मुर्गी का संबंध जोड़ा गया औरत के साथ। ये तो एक मजाकिया और तंजन रूप में कहा जाता है। अब बात आती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पर है या ओहदे पर है, खिलाड़ी है, राजनेता है, अभिनेता है, और इसके अलावा वो कोई किसी अहम पद पर है, तो लोग जब वो घर जाते हैं, अपने परिवार में बैठते हैं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर हुई, यानी कि उसको वो मान ही दिया जाता है जो एक पिता को या भाई को या फिर भतीजे को या चाचा को सम्मान दिया जाता है। कोई बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें घर पर नहीं मिलता है, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। यानी कि जैसे आपने एक बार कपिल शर्मा के शो में देखा होगा कि युवराज सिंह आए थे, तो हेजल से पूछा था कपिल ने कि आपको पता है कि युवराज ने 6 छक्के मारे थे, ये बहुत फेमस हुआ। बोली हाँ मारे होंगे, यानी कि उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। और युवराज ने मारे 6 छक्के, हमारे लिए तो बहुत खुशी और गौरवान्वित होने वाले क्षण थे। और जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे सलमान खान है, उसके घर में अरबाज खान है, सोहेल खान है, हेलन जी हैं, सलीम जी हैं, तो वो तो सारी सुपरस्टार है उस घर के अंदर। घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। तो बहरहाल अब आप बात करते हैं कि ये कहावत आई कैसे, ये कहां से इसका प्रचलन आया, एटमोलॉजी क्या है। तो बहुत टाइम पहले जब ये कहावत बनी होगी, तो एक राशिद नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। वो अपने किसी रिश्तेदार के पास दूसरे गांव में गया और अपने साथ में 3 मित्र और ले गया। पहले चलता था ये, आजकल थोड़ा मुश्किल है ये। तो वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गया। वो अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंचा। एक बड़ा सा घर उनका, बाहर एक बहुत बड़ा लॉन, उस 4 दीवारी के अंदर एक दबड़ा भी था और एक तबेला भी था। कुल मिला के बहुत रईस परिवार था वो। और वो उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की। वो दूसरे दिन भी वहां पर जब रुके, खेत खलिहान घूम के आए, आसपास घूम के आए, तो उनका बहुत अच्छे से उनकी दावत दी गई। चिकन वगैरह कई तरह से बना के उनको खिलाया गया। और तीसरा दिन भी जब आया, तो तीसरे दिन भी उन्होंने बहुत शानदार ढंग से उनको दावत दी। और वही उनका व्यवहार था जो पहले दिन पर था, वही रेस्पेक्ट थी उनके लिए, वही सम्मान था। खाने लजीज थे। आज भी चिकन बना था। बाहर आए जब खाना खाने के बाद, टहलने के लिए वो लोग निकले अपने दोस्तों के साथ। तो जिसके साथ वो आए थे, यानी जो उनका रिश्तेदार था, जिसके साथ वो गांव से आए थे, वो कहते हैं यार तुम्हारा रिश्तेदार तो बहुत अच्छा आदमी है यार, और इसके यहाँ तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। देखो ना, रोज ही चिकन बनता है इनके यहाँ। हम लोग तो भैया कभी कभी चिकन बनता है हमारे यहाँ, बकरीद पे बन गया या फिर साल 6 महीने में एक बार बन गया, और अदरवाइज हम लोग तो सब्जी से या दाल से, कभी कभी चटनी से रोटी खाते हैं। तो भाई ये तो कमाल है यार। तो उनका रिश्तेदार बोला भाई घर के अंदर दबड़ा है और उसके अंदर हजारों मुर्गियां हैं, तो उसे बाजार से तो खरीद के लानी नहीं है, तो उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल के बराबर है भाई। जिस तरह से हमारे यहाँ दाल बन जाती है, हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं बनाने के लिए, तो इसीलिए उनको चिकन बनाना बड़ा आसान है उनके लिए, दाल के बराबर है। तो वहां से ये कहावत आई, घर की मुर्गी दाल बराबर। और साथियों, एक दूसरा शब्द मैंने लिखा है, आपने देखा होगा थंबनेल में, बुलबुला। सावन भादों का महीना है, आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो ऊपर बुलबुले बन जाते हैं, या फिर
जैसे बचपन में लोग करते थे, या पानी के अंदर जाके सांस छोड़ना तो ऊपर बुड़बुड़ की आवाज आती है, वो नहर में या तालाब में नहा रहे हैं। या फिर अपन लोग जैसे पाइप लेके किसी बाल्टी या टब के अंदर डाल के उस पाइप को फूंक मारते हैं तो ऊपर आवाज आती है बुड़बुड़ करके। तो असल शब्द है बुड़बुड़ा, लेकिन हम लोग बोलते ही बुलबुला है उसको। बुलबुला कोई शब्द नहीं है, लेकिन अभी प्रचलन में आ गया तो वो शब्द बन गया बुलबुला। अब देखिए ना, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? बुड़बुड़, बुड़बुड़ करता है पानी की आवाज जो आती है, तो उसी से उसका नामकरण हुआ था बुड़बुड़ा, लेकिन प्रचलन में आया बुलबुला। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको मेरी नई वीडियो का। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।